ऐसे कि वाईटी स्टूडियो जो एप्लीकेशन मिलता है हम लोग डेफिनेटली इस्तेमाल करता हूँ। नए नए जो क्रिएटर होता है ज्यादातर स्मार्टफोन के थ्रू अपना चैनल को एक्सेस करता है। तो ऐसे में अगर आप अपना चैनल को स्मार्टफोन के थ्रू एक्सेस करते हो तो उसके लिए वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन गाइस काफी ऐसे जो क्रिएटर होता है भाई वाईटी स्टूडियो को सही से समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तो आप लोगों को वाईटी स्टूडियो को पूरा समझना होगा, क्या क्या फीचर मिलता है, क्या फीचर किस काम में आता है। तो मैं इसी वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाने भी वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अगर गाइस आप भी एक नए क्रिएटर हो, आप भी अपना चैनल को एक्सेस करते हो वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, बट आपको समझ नहीं आ रहा वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज करे तो कैसे करे, तो इस वीडियो को डेफिनेटली देख लेना। आप भी इजीली अपना वाईटी स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हो, अपना चैनल को और भी ग्रो कर सकते हो। तो इसी वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बात पे तो वीडियो को एक लाइक करना बनता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे इस चैनल में इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियो नए नए अपडेट मिलते रहता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके नहीं जाना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि मेरा इसी तरह वीडियो नेक्स्ट टाइम जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सिंपल पहुंच जाए। तो दोस्तों जैसे कि तो पहला जो स्टेप होता है एनालिटिक्स सेक्शन को लेकर के, इसमें दो ही प्रकार का एनालिटिक्स होता है। एक तो आपका चैनल का एनालिटिक्स होता है, एक वीडियो का एनालिटिक्स होता है। तो मैं सब कुछ आप लोगों को क्लियर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल का एनालिटिक्स अगर आप चेक करना चाहते हो वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद जैसे ही ओपन करोगे पहला आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा एनालिटिक्स व्यू मोर। इसमें प्रेस करके भी आप चैनल का एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप नीचे में एनालिटिक्स सेक्शन मिल जाएगा अलग से, उसमें प्रेस करोगी तो चैनल का जो एनालिटिक्स होता है उसमें ओवरव्यू मिल जाता है, रीच मिल जाता है, एंगेजमेंट मिल जाता है, ऑडियंस मिल जाता है। सारा चैनल का एनालिटिक्स जो है इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर गाइस आप वीडियो का एनालिटिक्स चेक करना चाहते हो तो उसको चेक कैसे करना है वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू से आपको वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है। जाने के बाद रिसेंट वीडियो आप लोग को डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। मोर देन आप लोग को वीडियो सेक्शन मिल जाएगा। व्यू मोर में प्रेस करके आप सारा वीडियो पर जा सकते हो। अदरवाइज वीडियो का एक अलग से सेक्शन भी बनाया गया है वाईटी स्टूडियो ऐप में, उसमें आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का एनालिटिक्स चेक करना चाहते हो तो उसके लिए उस वीडियो पर आपको सिंपल प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गो टू वीडियो एनालिटिक्स ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें आपको प्रेस कर देना है। कर देने के बाद वीडियो का जो ओवरव्यू होता है, रीच होता है, एंगेजमेंट होता है, ऑडियंस होता है, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात कर लेता हूँ चैनल का एनालिटिक्स या वीडियो का एनालिटिक्स, ये दोनों एनालिटिक्स जो होता है इसमें फर्क क्या होता है। तो गाइस जैसे कि देखो चैनल का जो एनालिटिक्स होता है, अगर आप चैनल का एनालिटिक्स चेक करके आप अपना वीडियो का एनालिटिक्स को पता करोगे तो ऐसा गलत होगा। क्योंकि चैनल का एनालिटिक्स जो होता है आपका मानो चैनल पर जितना वीडियो है सारा वीडियो को मिला के जितना एनालिटिक्स बनता है सारा एनालिटिक्स चैनल एनालिटिक्स पर दिखाया जाता है। मतलब आपका चैनल पर सारा चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, सभी वीडियो को मिला के जो सारा कुछ परफॉर्मेंस बनता है वो सभी चैनल एनालिटिक्स में शो करता है। चैनल एनालिटिक्स देख के आप अपना वीडियो को जज नहीं कर सकते हो। उसके बाद वीडियो का एनालिटिक्स जो होता है पर्टिकुलर कोई एक वीडियो का एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। तो यही फर्क होता है चैनल एनालिटिक्स में और वीडियो एनालिटिक्स में। उसके बाद नंबर 2 पर जो होता है व्यूज। तो गाइस व्यूज भी जो होता है दो तरह के व्यूज होता है, एक तो चैनल का व्यूज होता है और एक वीडियो का व्यूज होता है। जो हम लोग वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका व्यूज भी होता है और एक चैनल का व्यूज भी दिखाया जाता है वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू। अभी दोनों को चेक कैसे करना है, तो गाइस पहला जो होता है चैनल व्यूज। अगर आप चैनल व्यूज चेक करना चाहते हो फिर आपको वाईटी स्टूडियो ऐप में जाना है। जाने के बाद आप लोगों को एनालिटिक्स सेक्शन डैशबोर्ड पर दिख जाता है, उसमें व्यू मोर में प्रेस करो, या तो आप एनालिटिक्स सेक्शन में भी डायरेक्ट जा सकते हो। जाने के बाद आप लोगों को पहले ओवरव्यू जो ऑप्शन होता है उसमें आपको व्यूज दिख जाएगा, जो बेसिकली चैनल का व्यूज होता है। उसके बाद अगर आप व्यूज चेक करना चाहते हो फिर आपको वाईटी स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद आप लोगों को वीडियो सेक्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी वीडियो का अगर व्यूज देखना चाहते हो तो उसके लिए वही पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गो टू वीडियो एनालिटिक्स में प्रेस करना है। करने के बाद आप लोगों को ओवरव्यू ऑप्शन मिल जाता है। ओवरव्यू में आप लोगों को व्यूज दिख जाएगा। बात कर लेता हूँ चैनल व्यूज क्या होता है और वीडियो व्यूज क्या होता है। तो गाइस मैंने फर्स्ट टाइम जो एनालिटिक्स के बारे में बात किया, चैनल एनालिटिक्स और वीडियो का एनालिटिक्स, उसी तरह ये भी कुछ है। मतलब अगर आप चैनल का व्यूज देखना चाहते हो तो आपका हर एक वीडियो टोटल वीडियो का जितना व्यूज बनेगा वो सारा कुछ दिखाया जाता है। अदरवाइज अगर आप कोई पार्टिकुलर वीडियो का व्यूज देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो का एनालिटिक्स में जाके व्यूज को चेक करना होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो वॉच टाइम। क्योंकि भाई बेसिकली हम लोग वॉच टाइम की तरफ ज्यादा ही फोकस करता हूं। तो अगर आप वॉच टाइम को चेक करना चाहते हो
वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसमें भी दो प्रकार का आपको मिल जाएगा, चैनल वॉच टाइम भी मिल जाएगा, वीडियोस वॉच टाइम भी मिल जाएगा। इसके बारे में और बताने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 2 बार, आप लोगों को समझ में आया होगा। तब भी मैं बता देता हूं, जो चैनल वॉच टाइम होता है सारा वीडियो का मिला के जो वॉच टाइम बनता है चैनल वॉच टाइम में शो करता है, जो चैनल एनालिटिक्स में शो करता है। अगर भाई वीडियो वॉच टाइम जो होता है, आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का वॉच टाइम देख सकते हो। अभी बात कर लेता हूँ चैनल वॉच टाइम को कैसे देखा जाता है वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू। आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है, जाने के बाद सेम प्रोसेस आपको डैशबोर्ड पर एनालिटिक्स दिख जाएगा, या तो आपको एनालिटिक्स सेक्शन मिल जाएगा, उसमें ओवरव्यू जो सेक्शन होता है उसमें ही आपको दिख जाएगा वॉच टाइम। उसके बाद वीडियो का वॉच टाइम को देखने के लिए फिर आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है, जाने के बाद आप लोगों को वीडियो सेक्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी वीडियो का वॉच टाइम देखना चाहते हो उस वीडियो पर आपको सिंपल प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद ओवरव्यू में आप लोगों को दिख जाएगा वॉच टाइम। इसके बाद गाइस फोर्थ पॉइंट जो होता है यूनिक व्यूअर्स, रिटर्निंग व्यूअर्स, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं काफी सारा वीडियो में बता चुका हूँ। यूनिक व्यूअर क्या होता है, रिटर्निंग व्यूअर्स क्या होता है। हम लोग का काफी ऐसे वीडियो जो होता है जिसमें कभी कभार देखना व्यूज कम आया, कभी कभार ज्यादा आ जाता है, तो उसमें हम लोग को ये पता चल जाता है जो उस वाले वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया तो इसका ये मतलब है उस वीडियो पर न्यू व्यूअर्स हो सकता है ज्यादा आया, या तो रिटर्निंग व्यूअर्स ज्यादा आया। अगर आप ये दोनों सेक्शन को चेक करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो आपका वीडियो का रिटर्निंग व्यूअर्स कहाँ से आया, कितना आया, या यूनिक व्यूअर्स कितना है, आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद आप लोग को डायरेक्ट वीडियो सेक्शन में भी प्रेस कर सकते हो। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस वीडियो पर आपको सिंपल प्रेस करना है, गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है। जाने के बाद आप लोगों को ऑडियंस ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियंस ऑप्शन में जैसे ही प्रेस करोगे आपको दिख जाएगा रिटर्निंग व्यूअर्स और यूनिक व्यूअर्स। इसके बाद नंबर 5 पर जो होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर आप अपना वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है वो चेक करना चाहते हो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, अभी बात कर लेता हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता क्या है। तो गाइस देखो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है मतलब आपका जो आपने वीडियो अपलोड किया तो उस वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आया। अगर आपका वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है तो आपका वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा जा सकता है, वायरल होने का चांस रहता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है आपका वीडियो पर जो कोई भी प्रेस करता है, मतलब हम लोग जो वीडियो अपलोड करता हूँ ऑडियंस वीडियो को प्रेस करता है, डेफिनेटली प्रेस करता है। उसके बाद काफी ऐसे ऑडियंस होता है जो भाई वीडियो को प्रेस कर दिया, बंदे को वीडियो अच्छा नहीं लगा, कुछ नॉलेजेबल नहीं लगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो बंदे ने क्या किया, हो सकता है लाइक किया या डिसलाइक किया, कुछ भी किया या नहीं भी किया, वीडियो से बाहर आ गया, मतलब वीडियो को देखा ही नहीं है, स्किप कर दिया, या तो थोड़ा भी नहीं देखा, प्रेस किया बाहर आ गया, इस तरह होता है। तो जो भी ऑडियंस कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वीडियो का अंदर में, वो होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब आप व्यूअर्स ने आपका वीडियो पर कितना टाइम स्पेंड किया। फिर आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद वीडियो सेक्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी वीडियो का आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक करना चाहते हो, मोर देन आप डैशबोर्ड के थ्रू भी आप पता कर सकते हो रिसेंट वाला वीडियो का, नहीं तो आप कोई भी वीडियो का अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक करना चाहते हो उस वाले वीडियो का आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है। जाने के बाद आप लोगों को एंगेजमेंट मिल जाएगा। एंगेजमेंट भी जैसे ही प्रेस करके आपको मिल जाएगा एवरेज व्यू ड्यूरेशन। नंबर 6 पर जो होता है इंप्रेशन, उसके बाद CTR मतलब इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, भी दो प्रकार का होता है। एक तो चैनल का इंप्रेशन होता है, क्लिक थ्रू रेट भी होता है। उसके बाद वीडियो का इंप्रेशन भी होता है, वीडियो का क्लिक थ्रू रेट भी होता है। तो पहले मैं चैनल का इंप्रेशन या चैनल का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर आप चेक करना चाहते हो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, फिर आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद जो एनालिटिक्स सेक्शन मिल जाता है वाइट स्टूडियो का डैशबोर्ड में, उसमें आप प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज एनालिटिक्स सेक्शन में जा सकते हो। जाने के बाद आप लोगों को रीच वाले ऑप्शन में प्रेस करना है। रीच वाले ऑप्शन पे जैसे ही प्रेस करोगे इंप्रेशन मिल जाएगा, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप वीडियो का इंप्रेशन या वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट चेक करना चाहते हो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के, फिर आपको वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जो भी पर्टिकुलर वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जानना चाहते हो तो उस वाला वीडियो को आपको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। वीडियो सेक्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल क्या करना है, गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद रीच ऑप्शन में प्रेस करना है, इंप्रेशन मिल जाएगा, क्लिक थ्रू रेट भी मिल जाएगा। तो अभी दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों के बारे में और बताने का जरूरत नहीं है, वीडियो पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। चैनल का इंप्रेशन क्या होता है, वीडियो का इंप्रेशन क्या होता है। उसके बाद गाइस नंबर 7 मतलब लास्ट जो पॉइंट होता है सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर भी दो तरह का होता है। आपका तो चैनल का सब्सक्राइबर हो गया, वीडियो का सब्सक्राइबर हो गया। पहले चैनल का सब्सक्राइबर के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप चैनल का सब्सक्राइबर कितना है चेक करना चाहते हो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, वाइट स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद चैनल का एनालिटिक्स में प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज डैशबोर्ड में जो एनालिटिक्स व्यू मोर ऑप्शन मिलता है उसमें भी जा सकते हो। एनालिटिक्स में प्रेस करने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ जो ऑडियंस सेक्शन मिलता है उसमें प्रेस करोगे तो आपको सब्सक्राइबर दिख जाएगा। उसके बाद
वीडियो का सब्सक्राइबर का बात किया जाए, अगर आप वीडियो में कितना सब्सक्राइबर बना ये आप चेक करना चाहते हो वाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, फिर वाइटी स्टूडियो ऐप का अंदर जाना है। जाने के बाद वीडियो सेक्शन में प्रेस करना है। कोई भी वीडियो का आप सब्सक्राइबर कितना बना चेक करना चाहते हो तो उस वाले वीडियो को आपको सिंपल प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है। जाने के बाद आप लोग को ऑडियंस सेक्शन में प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा सब्सक्राइबर। अभी गाइस बात कर लेता हूँ सब्सक्राइबर चैनल का या वीडियो का, दोनों में फर्क क्या होता है। तो गाइस देखो, अगर वाइटी स्टूडियो ओपन करोगे तो पहले आपका टोटल सब्सक्राइबर दिख जाता है। उसके बाद अगर आप चैनल एनालिटिक्स में जाओगे तो उसमें भी सब्सक्राइबर दिखता है, लेकिन गाइस आपका लास्ट 28 डे में कितना सब्सक्राइबर बना ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा माह में कितना सब्सक्राइबर बना है टोटल दिखाता है। बट गाइस हम लोग जो वीडियोस अपलोड करता हूँ एक ही वीडियो पर सिर्फ सब्सक्राइबर बनता है ऐसा तो नहीं होता है। हर एक वीडियो पर अलग अलग तरीके से सब्सक्राइबर बनता है। कौन सा ऐसे वीडियो है जिसमें अच्छे खासे व्यूज है तो उसमें ज्यादा सब्सक्राइबर बनता है, कोई ऐसे वीडियो होता है जिसमें कम सब्सक्राइबर बनता है। वीडियो का एनालिसिस में जाके आप वीडियो पर कितना सब्सक्राइबर बना ये आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया वाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू। आप अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आप भी एक्सेस करते हो अपना चैनल को स्मार्टफोन के थ्रू वाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू, आपको भी समझ नहीं आ रहा है वाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज करे तो कैसे करे, तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। क्योंकि इस वाइटी स्टूडियो में काफी सारा नए फीचर को अपडेट किया गया है, इंप्रूव भी किया गया है। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहले बार तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वॉल कर लेना, क्योंकि मेरा इस चैनल में इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग या नए अपडेट का वीडियो मिलते रहता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लेना यार, मैं इंस्टाग्राम चेक करते रहता हूँ बट फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ प्रेस करो फॉलो कर लो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर। उससे पहले एंड स्क्रीन में वीडियो मिलेगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उस वीडियो को भी क्लिक करना, डेफिनेटली वॉच करना।